सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, हुकूमत को इस वक्त हर तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जनूबी पंजाब महाज के अलावा हुकूमत के तमाम इत्तेहादी उनसे नाराज़ हैं, या यूँ कहा जाए कि अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पहले ही विफाकी काबीना छोड़ चुके हैं और कल जब हुकूमती वफ़द ने उनसे मुलाकात की तो उनकी जानिब से अपने उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात और उन्हीं मुतालिबात को दोहराया गया। मुस्लिम लीग काफ की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग काफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान और तब्दीली के नाम पर करप्शन हो रही है और उन्होंने भी हुकूमत को डेडलाइन दे दी है। क्या मौक़िफ़ है उनका, आपको दिखाते हैं क्लिप में। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर इस वक्त बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अपोजिशन और हुकूमत की जो महाजराई है उसको तो रिवायत कहा जा सकता है लगारी साहब, मगर जब इत्तेहादी भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें तो मामले की संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर आपका तजुर्बा और तज्ज़िया क्या है? असल में अपोजिशन तो दम्बा खुद पड़ी हुई है। वो आर्मी एक्ट में तरमीम पर वोट देने के बाद अभी तक उसके औसान बहाल नहीं हुए हैं। वो अभी तक बेहोशी की हालत में है, नीम मदहोशी की हालत में। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, और अपोजिशन के मुंह नहीं खुल रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से भी अगर कोई इक्का दुक्का बात हो रही है तो वो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से हो रही है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शदीद किस्म की शर्मिंदगी का शिकार होकर वो चुप करके बैठी हुई है, और इसी तरह से PMLN जो है वो मज़ीद सौदेबाजियों के चक्कर में है कि किस तरह से कोई और डील हो। उन्होंने बोलने के लिए एक आदमी छोड़ा हुआ है, खातून जो हैं वो आकर कुछ ना कुछ बातें कर लेती हैं, इसके अलावा और कोई अपोजिशन नहीं है। तो अपोजिशन बन गई है अब घर की। वो लोग जो हुकूमत को लेकर आए थे, जिन्होंने अपने कंधों पर बिठा कर, इनको दो कंधों की ज़रूरत थी, बड़े बड़े कंधों की। एक था PMLQ का कंधा, चौधरी शुजात हुसैन जैसे मरंज आदमी का कंधा, और दूसरा कंधा था वो MKM का कंधा था। ये दोनों कंधे जो हैं वो खिसक रहे हैं और हुकूमत के धड़ाम से गिरने का खतरा है। अपोजिशन जिनके पास वोट्स हैं, जो मुतबादल एक गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और फिर ये कि खराबियाँ इतनी पैदा हो चुकी हैं, इस गवर्नमेंट ने गवर्नेंस के इतने बड़े मसाइल पैदा किए हैं कि अब जो भी आएगा इस मुल्क को संभालने के लिए वो शदीद किस्म के मसाइल का शिकार होगा। उन मसाइल का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं जो मसाइल इन्होंने 1.5 साल में मुल्क के साथ पैदा किए हैं। अब तो सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके पिछले 72 साल का कचरा एक तरफ, ये जो इन्होंने 1-1.5 साल में कचरा बनाया है, इस कचरे को साफ करने के लिए आपको पता नहीं कितना अरसा लगेगा। अच्छा लगाई साहब, इत्तेहादी जमातों ने एक और भी सवाल उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसी सूरत हाल में हुकूमत हो या इत्तेहादी, अवाम के सामने इंतखाबात में क्या मुँह लेकर जाएंगे? आपको हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी लग रही है कि आइंदा जो इंतखाबात होंगे उनके सामने अवाम सुरखरू हो सकें? देखें, इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसा हुआ है कि इंतखाबात फ्री, फेयर एंड इम्पार्शल हुए हों। अच्छा, इंतखाबात मैनेज्ड होते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं, इंजीनियर्ड होते हैं, रिग्ड होते हैं। ये बात कुछ ढका छुपा राज नहीं है। वो कुछ कुव्वतें हैं जो कुछ लोगों को लाना चाहती हैं और कुछ लोगों पर मेहरबान होती हैं। पहले तो होता था कि किसी को स्पेस मिल जाता था कि जाएं आज़ादाना वोट लें, लेकिन हमारी हुदूद से तजावुज़ ना करें। अगर आपके वोट ज़्यादा बढ़ रहे होंगे हमारे अंदाज़ों से तो हम आपके वोट कम कर लेंगे। ये होता रहा है पाकिस्तान में माजी में, और हम आपके वोट उठाकर उसके खाते में डाल देंगे। तो ये भी होता रहा है। अब तो ये है कि कोई नहीं खेलेगा, जिसको हम चाहेंगे वो खेलेगा, जिसको हम नहीं चाहेंगे वो नहीं खेलेगा। तो अब इस सूरत हाल के अंदर कौन आएगा इलेक्शन के अंदर, कौन जीतने की नीयत से आएगा, कौन हारने की, वो पहले यकीन दहानी हासिल करेंगे जनाब हम इलेक्शन हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। अगर हम जीत रहे हैं और जीतने वाली कुव्वतें उनको कहेंगे हाँ जीत रहे हैं तो उनको जीत दे देंगे, लेकिन जीत का मार्जिन इतना रखेंगे कि फिर वो सांस लेते हुए पूछें सर सांस ले लें। लेकिन लगाई साहब, जिस तरह से कामिल अली आगा साहब कह रहे थे कि इमरान खान और तब्दीली के नाम पर करप्शन हो रही है, इससे इत्तफाक करते हैं आप? मैं कामिल अली आगा को पाकिस्तान की सियासत में उन लोगों में शुमार करता हूँ जिनका मेरे दिल में बहुत ज़्यादा एहतराम है। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कामिल अली आगा साहब को। वो कभी भी
हल्की बात नहीं करते, छोटी बात नहीं करते, बगैर सोचे समझे बात नहीं करते। वो बहुत विजनरी, बहुत सोच समझ के और बहुत मुतवाज़िन है, बहुत मुतवाज़िन है। इतनी बैलेंस सोच मैंने बहुत कम लोगों में देखी है जो जनाब कामिल अली आगा साहब की है। मुझे अगर वो ये कह रहे हैं कि इनके नाम से करप्शन हो रही है, तो मैं जिस तरह से वो पूरी सच्चाई के साथ कह रहे हैं, मैं उसकी तायद करूंगा। और वैसे हम नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है इस मुल्क में, हो क्या रहा है इस मुल्क में। जिस तरह से 13.5% सूद पर पैसे उठवाकर बाहर से यहाँ लाकर रखे गए, और वो पैसे कोई आपके पास हैवी इंडस्ट्री तो ख़त्म ही हो रही है ना। आप रेलवे और स्टील मिल को रो रहे थे, PIA को रो रहे थे। अब आपकी जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बैठ चुकी है, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो बैठ चुकी है। अब आपके पास डिलीवर करने के लिए है क्या? टेक्सटाइल को आप घर से उठाकर बाहर भेज चुके हैं, चली गई बांग्लादेश। मैं यूरोप में जाता हूँ तो मुझे मेड इन बांग्लादेश देखकर मैं अपने दिल में सोचता रहता हूँ, यार मेरे मुल्क का भी कहीं नाम हो। वो नहीं होता है। मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया की चीज़ें होती हैं, आपकी नहीं होती, इसलिए कि आपके यहाँ से पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहाँ से भगा दिया गया। यहाँ से राइस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ख़त्म कर दी कि राइस को यहाँ से भगा दिया गया। पाकिस्तान में शुगर ले आए और शुगर को बेचते नहीं है, वो डंप होकर पड़ी हुई है। और गन्ना जो है वो खेतों में सूख रहा है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। शुगर मिलें अपना क्रशिंग शुरू नहीं करती हैं। पहले सितंबर में हो जाता था, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर गुजर जाता है, जनवरी गुजर जाता है, क्रशिंग ही नहीं होती। अपने अगले क्लिप के जाने बढ़ेंगे। नाज़रीन, इमरान खान इस वक्त सबसे ज़्यादा किससे मुतासिर हैं? एक एंकर की ज़ुबानी सुनिए। क्लिप आपने देखा। लगारी साहब प्रोग्राम के इस छोटे से क्लिप में शाहिद मसूद साहब ने बहुत बार कहा है कि खान साहब मुराद अली शाह साहब से मुतासिर हो गए हैं। तो इस बात को एक आम आदमी क्या समझे? वो कहते हैं कि अब वो किसी की राय को खातिर में नहीं लाएंगे, जो मुराद अली शाह साहब ने कह दिया वही होगा। तो क्या इस बात से ये कहा जा सकता है कि खान साहब पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे या मुराद अली शाह साहब तहरीक इंसाफ में आ जाएंगे? शुक्र है कि मामला यहीं तक रहेगा। ऐसा ना हो कि वो एंकर साहब ये भी कह देते कि वो रिश्ता जाने वाला है। तो बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है या उनकी अपनी इंफॉर्मेशन है, उनकी अपनी इतलात है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वफाक तो कलीम इमाम के बारे में अभी तक अड़ा हुआ है। जिस मसले के लिए, जिस दर्द के लिए, जिस डिस्प्रीन के लिए, जिस गोली के लिए, जिस पेन किलर के लिए वो गए थे, वो तो मुराद अली शाह को नहीं मिली है। मुराद अली शाह तो जान छुड़ाना चाहते थे एक ऐसी पुलिस का जिसने स्टेट विद इन स्टेट बना रखी है, जिन्होंने अपनी रियासत बना रखी है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट का ऑर्डर नहीं मानते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस का जो है वो उसको कुछ खातिर में नहीं लाते हैं, और वो बिल्कुल सामने आ जाते हैं। वो काबीना के सामने जो है वो अपने मीडिया ज़राए करके अपनी चीज़ें चलाते रहते हैं, और अपने उनके SSP जो हैं वज़ीरों के ख़िलाफ़ रिपोर्टें बनाते रहते हैं। उनका अपना कोई काम नहीं है, उनके इलाकों में क्या हो रहा है, किस तरह के जराइम हो रहे हैं, उनका उसकी परवाह ही नहीं है। और फिर उनके पास आज़ाद शुमार है। हमारे जराइम 5% कम हो गए, 6% कम हो गए, हमारे जराइम इतने कम हो गए। आपके अपने पास आज़ाद शुमार है, अपने पास आपके पास कागज़ हैं, जो चाहें उसके ऊपर लिख दें और लिख कर लोगों को बताएं जनाब जराइम कम हो गए, निकल कर जाएँ आप, फिर पता चलेगा आपको। आप अपनी यूनिफॉर्म के बगैर गाड़ी में बैठ कर जाएँ मुख्तलिफ इलाके में कि किस तरह से आपको लूट लिया जाता है, ये तो आपको अब पता चलेगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। ना तो इमरान खान मुतासिर हुए हैं और ना मुराद अली शाह इतना मुतासिर कर सके हैं। ये बातें होती हैं, और इस तरह की बातों में क्या हासिल है हम तो जब देखेंगे, जब ये कहें कि जनाब ये डिज़र्विंग बात है कि IG जो किसी भी सूबे का है वो डायरेक्ट होम सेक्रेटरी के अंडर में होता है, और पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट के अंदर में होता है। अगर आप इस रिट को नहीं मानते हैं, अगर आप इस सूरत हाल को नहीं मानते हैं, तो फिर आप कानून से बालातर हो गए हैं, फिर आप कानून को खातिर में नहीं ला रहे हैं। जब पुलिस कानून को खातिर में नहीं ला जाएगी, आप चेन ऑफ कमांड को नहीं मानेगी, आप होम सेक्रेटरी को नहीं मानेंगे, आप चीफ सेक्रेटरी नहीं मानेंगे, आप बाला ही बाला जो है वो खुद चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के बनकर बैठेंगे, तो फिर कौन कहाँ से गवर्नेंस होगी, कहाँ से डिलीवरी होगी? अच्छा, बकौल शाहिद मसूद साहब के ऐसा लग रहा था कि वज़ीर आज़म ने मुराद अली शाह साहब के बारे में बहुत गलत बातें सुनी हैं, लेकिन जब वो मुराद अली शाह साहब से मिले तो उनका जो तासुर है वो बिल्कुल बदल गया। तो खान साहब के जो कान है वो कौन भरता है, उनको गलत बातें कौन बताता है? वही जिन लोगों ने मुराद अली शाह से मुलाकात के बाद उनके दोबारा कान भरे होंगे और कहा होगा कि मुराद अली शाह जो है, जो मुराद अली शाह के अंदर गुफ्तगू के ज़रिए कायल करने की सलाहियत है। ये तो मैं भी कह सकता हूँ। जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर ऐसा लगता है कि वो वाकई बड़ी ठोस बुनियादों पर बात कर रहे हैं, और जब भी गुफ्तगू करते हैं तो हो सकता है कि उस वक्त उन्होंने बहुत मुतासर कर दिया हो, लेकिन आसपास जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने जाकर फिर कहा होगा किस बात पर आप मुतासर हो गए जनाब वज़ीर आज़म साहब, छोड़ें इस बात को,
आप आए इधर चले, हम आपको दूसरी बात बताते हैं। फिर उनने कहानियां सुनाएंगे, कहानियों के बाद इमरान खान वापस चले गए होंगे। अच्छा। वो सूरत हाल। अब जनाब शाहिद मसूद साहब को शायद ज़्यादा पता होगा क्या सूरत हाल है, मुझे ऐसी बात लगती नहीं लगती है। लगारी साहब, आपने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और बातें भी सुनी, वो तो कह रहे हैं कि अगले 2-3 दिन के अंदर ये बहरान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लग रहा है आपको ऐसा होगा? हाँ, अचानक ऐसा होगा कि जनाब मुआवजा हो जाएगा, कोई फरिश्तों ने जहाँ अब तक छुपा रखा है वहाँ से निकालेंगे और निकाल कर गंदम इनके हवाले करेंगे, फिर ये ट्रकों पर ला कर पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। ठीक है, 2-3 दिन का वादा है, हम भी देख लेते हैं। खुसरो बख्तियार ने जिस तरह से सराइकी सूबा बनवाया है और जिस तरह से सराइकी अवाम को चूना दिया है और लगाया है और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, पहले तो वो तो कम अज़ कम करके देखें जो काम उनके हाथ में था। ये आटे का बहरान पाकिस्तान में संगीन हो चुका है। इस बात को ये छुपा रहे हैं कि आटा इन्होंने 40,000 मैट्रिक टन आटा अफ़गानिस्तान भेज दिया। अब अफ़गानिस्तान में तो रोटी सस्ती हो गई है, पाकिस्तान में महंगी हो रही है। ओह अच्छा। लगारी साहब, आगे बढ़ते हैं। काबीना में वापसी के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी तैयार नहीं है। कल एक मुलाकात हुई, 2 घंटे तवील मुलाकात जारी रही, मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अपने उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात को, उन्हीं मुतालिबात को दोहराया, लेकिन वो माने नहीं। तो इसको हम कह सकते हैं नाकामी है जहांगीर तरीन साहब की भी, हुकूमत की भी। मसला ये है कि डील के नुकात तय होंगे तो पता चलेगा। डील के नुकात क्या होंगे, इसलिए कि बहुत से मुकदमात हैं जिनको सब में पेश होना है। क्या वो मुकदमात वापस लिए जाएंगे या उन मुकदमात के बारे में कोई समझौता होगा। मेयर कराची के ख़िलाफ़ एक नैब इंक्वायरी कर रहा था और नैब गिरफ्तारी के लिए तैयारियां कर रहा था। मेयर साहब चले गए हैं कल, फैमिली के साथ अमेरिका चले गए हैं। अब ये नहीं मालूम है कि कोई अंडर हैंड डील हुई है या कोई और मामला हुआ है जिसके तहत वो चले गए हैं और फिर कहा यह गया है कि वो 1 हफ्ते में वापस आएंगे। इनके तरफ से भेजे जाने वाले लोग महीने का या 1 हफ्ते का कह कर जाते हैं, लेकिन फिर वापस नहीं आते हैं। अब जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ गए हैं, अब वो भी वापस नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं कि वसीम अख्तर साहब वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। और जो बग़ैर पूछ के गए वो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, वो भी नहीं आ रहे हैं, जनाब शहबाज शरीफ। तो अभी तो बहुत सी चीज़ें होनी हैं, पता नहीं है कि मामलात कहाँ जा रहे हैं। इस हुकूमत ने कितने दिन और रहना है। दोनों बैसाखियाँ आपने पहले आगा कामिल अली आगा साहब की गुफ्तगू सुनाई, अब आप ये बता रही हैं। तो ये हुकूमत जो है वो कितनी कमज़ोर जगह पर खड़ी हुई है और किस तरह से इत्तेहादी नाराज़ है ना उनके। तो इत्तेहादी नाराज़ हैं इसलिए कि अपोजिशन मदहोश पड़ी हुई है, बेहोश पड़ी हुई है। अपोजिशन ने जब से एक बिल मंजूर किया है तब से उसके अभी तक औसान बहाल नहीं हुए। अगर उसके औसान बहाल हो जाएं, पहले वो अपने होश व हवास में आ जाएं, तो फिर शायद वो भी सोचें कि अब क्या करना चाहिए। वो तो शायद कोई, मुझे लग रहा है अपोजिशन की जो जिम्मेदारी है वो इत्तेहादी निभा रहे हैं, उनको ये निभानी पड़ रही है। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन में जो जमातें हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं कि अगर ये हुकूमत लड़खड़ा कर गिर पड़े तो उसकी जगह संभालने के लिए वो तैयार हैं कि नहीं है। ये सूरत हाल जितनी ख़राब हुई है पाकिस्तान की, अब कोई इस तरफ को आगे बढ़ते हुए डर महसूस कर रहा है कि क्या होगा। ये जितना इन्होंने 1-1.5 साल में जितना इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बैड गवर्नेंस की बदतरीन मिसालें कायम की हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, मेरे मुंह में खाक, क्या ये गवर्नेबल है कि नहीं है कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। इन्होंने इस काबिल छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। जिस तरह से अब भी आकर यकीन ध्यान करें नहीं आटे का कोई बहरान नहीं है, वही बहरान नहीं है तो है क्यों। अब जो चीज़ 2-3 दिन पहले जो है वो जो चीज़ एक कीमत पर मिल रही थी, अब वो तकरीबन उससे आधी और कीमत कैसे बढ़ गई। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। अब पाकिस्तान चला कौन रहा है, किस तरह चला रहा है, बहुत सी चीज़ें तो अभी तय होना बाकी है। हमें भी समझने की ज़रूरत है कि अब मुल्क को कैसे चलाया जा रहा है। अच्छा, अपोजिशन की आपने बात की, महंगाई की शिद्दत में इजाफे पर अपोजिशन की जानिब से अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं उनको कम करने का मुतालबा किया गया है और ये मुतालबा भी मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से किया गया। अपोजिशन पूरी जो है वो मरियम औरंगजेब साहिबा ही है। अभी एक ही अपोजिशन रह गई है, एक रुकनी, एक यकनुकाती इसके साथ बैठी हुई है कि हुकूमत के इक़दामात की मुखालफत करनी है तो मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा बैठी हुई हैं। बाकी सारे के सारे अपोजिशन लीडर, तर्जुमान, बड़े बड़े बोलने वाले और आखिरी तो अपोजिशन के मेंबर्स तो वहाँ से उठकर चले गए थे जहाँ वज़ीर ने आकर जूता रख दिया था।
बिल्कुल। ना वज़ीर को कोई शर्म और हया आई थी, और ना जो बैठे हुए थे उनमें कायरा साहब तो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी खान साहब ने तो खासे गुस्से का इजहार किया है। नहीं, खान साहब ने गुस्सा क्या किया, कहा कि उसको अपने पैमरा के चेयरमैन ने उनको 2 महीने के लिए प्रोग्राम बंद करने का कह दिया, और उनके लिए 2 हफ्ते की। भैया आप इस आदमी को आप काबीना में कैसे रख कर बैठे हुए हैं, जिनको अखलाकियात, बुनियादी अखलाकियात, एक सोसाइटी के मुसलमात होते हैं, सोसाइटी के बुनियादी अखलाकियात होते हैं। ये होता है कि आप जूता उठाकर मेज़ पर रख दें, आपके सामने आपके वालिद की उम्र के बैठे हुए हैं, ऐसा ही है। कायरा साहब बैठे हुए हैं, और कायरा साहब के साथ एक और मेंबर बैठे हुए हैं, पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं। आप भी पार्लियामेंटेरियन है, ये अखलाकियात होती है जिस तरह से इन्होंने मुजाहरा किया। यानी अब आप समझें कि पाकिस्तान में इन्हतात का ये आलम है, जिवाल का ये आलम है, ये सूरत हाल पहुँच चुकी कि वजीर जो हैं वो अपने प्रोग्राम में, शो में जूता उठा कर आते हैं, जूते की साख्त के मुताबिक वो कहते हैं कि ये जूता जो है फौजी जूता है, और आपने इस फौजी जूते को जो है बल्कि नून को कैसे कह रहे थे कि आपने इसको चूम और चाट कर जो है इसको आपने वोट दिया है जाकर। यानी इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं था, जो जाहिर है उन्होंने जिस तरह से इसको बयान किया, अगरचे सूरत हाल बैन ही ऐसी है कि अपोजिशन ने इस तरह से सरेंडर किया है, लेकिन क्या ये अखलाकियात बनती है कि वो जूता लाकर वजीर हाथ में लेकर आप रख दें? बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो ट्वीट किया था महंगाई की वजह से, फवाद चौधरी साहब ने उसके ऊपर रद्दमल दिया। उन्होंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया से और आपकी जो लीडरशिप है वो लंदन से वापस आएँ, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से, आपकी ही क़यादत की वजह से मुल्क जो है वो कर्ज़ों में जकड़ा गया है। लगारी साहब, इस तरह की बयानबाजी देना क्या सही होता है कि पुरानी जो हुकूमतें हैं उनको इल्ज़ाम देना और खुद कुछ ना करना? भाई साबिका हुकूमत ने 100 रुपए बनाए कर्जे में, आपने डॉलर की कीमत की, अब कर्जा हो गया 160 रुपए, तो ये 60 रुपए कुछ खाए पिए बगैर, कुछ लिए दिए बगैर, ये तो आपने चढ़ा दिए पाकिस्तान के ऊपर। 1.5 गुने से ज्यादा खर्चा तो आपकी वजह से लाकर पाकिस्तान के ऊपर आ गया है, तो इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? आपने 1.5 साल में पाकिस्तान को क्या किया? पाकिस्तान ने दुनिया में अगर किसी को 1 खरब देने थे, अब उसको 1 खरब 60 अरब रुपए देने पड़ेंगे, तो आपने क्या किया? इस मुल्क की खिदमत कौन सी की है आपने? और ये कर्जे जो है इसी रफ्तार से सारे के सारे कर्जे इसी तरह से बढ़े, तो आपके ऊपर कर्जों की तो ये भारी वो हो गया। और फिर आपने जिस शराय सूद से आपने पैसे लेकर डॉलर रखा हुआ है, और आप दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे रिजर्व जो हैं वो ठीक ठाक हैं, तो रिजर्व तो इस तरह से ठीक हैं। आप अपने दोस्तों को पाकिस्तान में लाकर और उनके पैसे रखकर उनको अरबपति बना रहे हैं रातों रात, और पाकिस्तान को चूना लगा रहे हैं। ये बात कौन बताएगा आकर? इस बात की कौन वजाहत करेगा कि आप 13.5% की शरह के साथ, यही था नुस्खा जो मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक ने मिस्र में इस्तेमाल किया था। मिस्र में इस वक्त गुर्बत की शरह क्या है? मिस्र की 60% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है। गुर्बत के मिस्र के लोग भूखे सो रहे हैं जनाबे बाकिर साहब की इनायात की वजह से, और इन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं इसकी IMF की, मिस्र के अंदर वही खिदमात अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की किस्मत क्या है? पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान को कितना और मकरूज कर दिया गया है। जनाब चौधरी फवाद हुसैन साहब तो इसी तरह कहते रहेंगे। यानी इस जवाब देते हुए तो आपको सोचना चाहिए कि आपने इस मुल्क की कौन सी खिदमत की? कोई कर्जा लिया भी नहीं, आपने जाकर कोई पैसा उठाया भी नहीं, आपने करेंसी को इतना डीवैल्यू कर दिया है कि उस करेंसी को, और वजीर आजम बेचारे सो रहे थे, आप लोगों ने उनको पता भी नहीं चलने दिया। वजीर आजम बाकायदा सो रहे थे, उनको अगले दिन मीडिया के जरिए पता चला है, और आप उनके सोते हुए में हुकूमतें इस तरह के फैसले करती हैं कि वजीर आजम को उठने भी नहीं देते हैं, और कहते हैं कि जनाब हमने उसकी डॉलर की कीमत बढ़ा दी और रुपए की घटा दी है, और वजीर आजम अगले दिन उठकर हैरान परेशान, और ये क्या हो गया? लेकिन ऐसा होता है वजीर आजम के नॉलेज में लाए बगैर ऐसा कोई फैसला हो जाए? ये तो हुआ है ना, वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं है, मैं तो सो रहा था, मैं उठा तो मुझे मालूम हुआ। ये किसी और ने नहीं कहा है, जनाब वजीर आजम इमरान खान नियाजी, साबिक कप्तान पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम और साबिक कप्तान विनर टीम वर्ल्ड कप की, वो फरमा रहे थे कि मैं सो रहा था और पीछे जो है रुपया की कीमत गिर गई और डॉलर की बढ़ गई। ठीक है, अभी ब्रेक के जाने पड़ना है, और नाज़रीन हम वापस आएंगे तो फिर कुछ मजीद मामला हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर ख़ारजा के दौरे अमेरिका के बाद अब अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स भी आज पाकिस्तान पहुंचेंगी और 3 रोज़ा लगाई साहब उनका ये दौरा होगा। ये जो अहम पेशरफ्त हो रही है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, इसको कैसे देखते हैं? मज़ीद डिक्टेशन लाई होंगी, मज़ीद जिम्मेदारियाँ देंगी, होमवर्क देंगी, कोई और काम देंगी और ये कहेंगी कि जनाब आपने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, आपने हमारी खिदमत बजा लानी है, अफ़गानिस्तान में सहूलतकारी करनी है आपने, और अफ़गानिस्तान में तालिबान को आपने राज़ी करना है। फिर आप ये एडमिट करेंगे कि तालिबान हमारे ही पाले हुए हैं या हमने ही उनको जो है वो हम ही इस काबिल हैं जो उनके साथ निगोशिएट करा सकते हैं अमेरिका की या किसी और पावर की। फिर आप दुनिया पर ये वाज़े करेंगे कि तालिबान जो है तालिबान किसी की नहीं सुनते, सिर्फ पाकिस्तान की सुनते हैं। इस तरह की बातें होंगी। फिर आप यही कहा जाएगा कि जनाब ये तो थे ही आपको क्या मुआवजा दिया जाए, आपकी क्या खिदमत। अभी तो ये हमारे वज़ीर ख़ारजा तो मुआवजा तलब कर रहे थे ना, हम आपकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। उनने जाकर जब वो पहुँचे हैं अमेरिका से कतर में पहुँचे तो कतर में तो उनने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। कौमों के अंदर एक हमीयत होती है, कौमों के अंदर एक स्टैंड होता है, कौमों का एक फ़ैसले होते हैं। कौमें इज्तमाही तौर पर अपने मफाद में फ़ैसले करती हैं। आपने सोचा है कि आपका इज्तमाही मफाद क्या है? आप कर लें आज तालिबान का और अमेरिका की सुलह करा दें और उनके साथ उनकी दोस्ती करा दें, फिर देखिएगा कि किस तरह से ये तालिबान जो है इस्तेमाल होते हैं और किस तरह से आप अपनी जान बचाते फिरते हैं। यही सूरत हाल होगी जिस तरह से पहले आपने किया था। यही कुछ हुआ था ना, जिन जिन लोगों को आपने पाला पोसा, अपने पास रखा, कैंप खोले और उनको अपने रात किया, वही फिर बंदूकें लेकर आपके पीछे भाग रहे थे। यही होता है, चीज़ें इस तरह से होती हैं। लेकिन हमारा काम ही यही है। हम तो सिर्फ फरमान पूरा करते हैं। हम जो है वो सिर्फ आदाब बजा लाते हैं और खिदमत अंजाम देते हैं और उसका फिर हम वजीफा भी तलब करते हैं। हमें वजीफा दिया भी जाता है और फिर वजीफा हम लेकर भाग भी जाते हैं। ये तो होता है। अच्छा लगाई साहब, मेरे पास एक अच्छी खबर है। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में वफाकी पुलिस की रैंकिंग में बेहतरी आई है और इस्लाम सेफेस्ट सिटी करार दिया गया है। सिडनी, बर्लिन, मॉस्को, लंदन, पेरिस और शंघाई को भी मात दे दी है इस्लामाबाद ने। मतलब इस्लामाबाद एक सेफेस्ट हाथ उठाता हूँ और दुआ करता हूँ कि सेफ ही रहे, पूरा मुल्क सेफ रहे और इस्लामाबाद भी सेफ रहे। मैं यूरोप से होकर आया हूँ। एक जुमला मैं कहता हूँ और मैंने लंदन को देखा है। मैं जहाँ कायदे आज़म रहा करते थे उसी जगह पर, उसी घर के सामने हमने गाड़ी लगाई और खाना खाने चले गए और वापस आए तो गाड़ी लुट चुकी थी। मेरे बच्चों के बहुत कीमती सामान था, लैपटॉप थे, पासपोर्ट थे, वो जा चुके थे। और ये हुआ लंदन में। उस वक्त मैंने अपने बच्चों से कहा, बेटा जो सोसाइटी अपने क्राइम जस्टिस सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करती है फिर उस सोसाइटी के ये नताइज बरामद होते हैं, फिर वहाँ जराइम परवान चढ़ते हैं। हमने अपनी सोसाइटी में अगर जराइम करने वालों के साथ कंप्रोमाइज़ किए और किए हैं, ये क्या बात हुई? मुस्लिम खान जो है वो अभी तक उस पर कोई केस नहीं बना, अभी तक उसने आपने कोर्ट ने पेश नहीं किया। वो तो 10 साल से मतलूब है पाकिस्तान के लोगों को। आपने क्या किया हुआ है उसका? और हमें मालूम नहीं है कि आपने जो है फजलुल्लाह के दीगर साथियों को क्या किया, उन पर कौन सा चालान किया। एहसान को जो आपने कड़कदार और बड़ा कल्फ लगा हुआ आपने उनको लिबास पहनाकर बिठाया था और एक ऐसे बंदे को जिसने सैकड़ों इंसानों को कत्ल करने का एतराफ़ किया था, जिस तरह से आपने उसको बिठाकर टीवी में दिखाया था। आप सोसाइटी को क्या बताना चाहते हैं? मैसेज क्या बताना चाहते हैं कि तुम बेबस सोसाइटी हो, तुम्हारे साथ यही होता रहेगा। और ये लोग जो हैं ये मुअज़्ज़िज़ हैं जिन लोगों ने ये जराइम किए हैं। और यही बरतानिया में होता है कि मुअज़्ज़िज़ीन बना दी जाते हैं जो जराइम करते हैं, तो फिर उस सोसाइटी के साथ, वहाँ के कामनर के साथ, आम आदमी के साथ यही कुछ होता है जो हो रहा है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लुट गए थे या हमारा सामान लुट गया था। वहाँ अंग्रेजों के घर में दिन धारे डाके पड़ते हैं लंदन में। हमने ये तस्वर भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हो सकता है। अगर इस्लामाबाद सेफ है तो अल्लाह करे कि कराची सेफ हो, अल्लाह करे लाहौर सेफ हो, अल्लाह करे कि पेशावर सेफ हो, अल्लाह करे क्वेटा सेफ हो और क्वेटा में आए दिन जो वारदातें होती हैं वो ना हो। हम तो पूरे पाकिस्तान को सेफ देखना चाहते हैं। लगाई साहब, बलोचिस्तान का इलाका है कुछ लाख जहाँ से ताल्लुक रखने वाला 20 साल नौजवान हीरो बन गया है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को बचाया और उसके बाद अपने घरों में कयाम भी दिया और काफी कुछ किया। क्या बात है, हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। क्या सलमान ने किया है और किस तरह से उसने लोगों को, उनकी जिंदगियों को किस तरह से बचाया है और किस तरह से उसने अपने आप को खतरात में डालकर अपने आप को मौसम की शिद्दतों का
के सामने डालकर उसने इतने लोगों की जान बचाई, इतने लोगों को बचा कर लाया है। हमारे लिए ये सरमाया है, ये हमारा हीरो है। दिस इज द हीरो। ये है जो हमारे लिए सोचता है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, जो अवाम के लिए, आम आदमी के लिए, कामनर के लिए, या कामनर हो या कोई भी हो जो मुश्किल में है उसके लिए सोचता है। ये होता है हीरो। ये असल हीरो है हमारे मुल्क का, और हम उस पर फख्र करते हैं और हम उसे सलाम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बहादुरी पर फ़ख्र का इजहार किया, ट्वीट किया है, और साथ साथ ये भी नाज़रीन आपको बताएं कि हुकूमत बलूचिस्तान ने भी उनको बहादुरी पर अवार्ड से नवाजा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इस तरह के नौजवान मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में होने चाहिए। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब आज के लिए। नाज़रीन, अब अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।